मध्य प्रदेश सरकार में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के मुखिया और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने दिल्ली से खजुराहो फ्लाइट शुरू होने पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे फ्लाइट के शुरू होने पर इसमें 5 अलग अलग देशों के एम्बेसडर सवार थे। स्वदेश न्यूज के साथ खास बातचीत में कैबिनेट मंत्री सकलेचा ने सरकार द्वारा मंजूर की गई स्टार्टअप पॉलिसी की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के मंजूर होने के बाद रोजगार का रुझान बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के लोग पलायन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले आयोजित करने से युवाओं को रोजगार मिला है। सकलेचा ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि युवाओं को रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आईटी और एआई को बढ़ावा देने की भी कोशिश की जा रही है। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने स्वदेश न्यूज की मुक्ता पाठक के साथ खास बातचीत की। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद, आपका भी अभिनंदन। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि कल जिस तरह से दिल्ली खजुराहो की जो विमान यात्रा शुरू हुई, आप वहाँ मौजूद भी थे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हम बात करें तो अपने प्रदेश के टूरिज्म के लिए। तो किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के 4 प्रमुख एयरपोर्ट हैं। इंदौर हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लाइट्स आ रही है। बिजनेस की ग्रोथ का डायरेक्ट कनेक्शन है नंबर ऑफ फ्लाइट्स से। खजुराहो पूरा शहर केवल टूरिज्म पे आधारित है। वहाँ के आर्टिजेंट, वहाँ के होटल ओनर, वहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स, वहाँ के रिक्शा चलाने वाले, वहाँ के मंदिरों के पुजारी। और खजुराहो केवल मध्य प्रदेश का गौरव नहीं है, दुनिया के 14 सबसे महत्वपूर्ण आश्चर्य चीज़ों में से एक आपका पुराने उसका रिजर्व का दुनिया का सेंटर है। ये एक ऐसा अध्यात्म और संस्कृति का कॉम्बिनेशन है जिसकी किसी ज़माने में एक अलग दृष्टिकोण से मीडिया ने पब्लिसिटी कर दी, लेकिन उसका जो आर्ट और कल्चर है, उसमें जो जीवन की कलाएं हैं, उसमें जीवन के 4 फेजेस हैं, उन सब का प्रॉपर मिश्रण है। तो हमारे वहाँ के माननीय सांसद, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी पिछले 6 महीने से उस फ्लाइट को जल्दी से जल्दी चालू करने में लगे हुए थे। हमें बड़ी खुशी है कि कल वो चालू हो गई। 20 तारीख की कट ऑफ डेट दी थी और 18 को शुरू कर दी। तो मैं स्पेसिफिकली मैंने वहाँ मैं उसी फ्लाइट से गया। खजुराहो में भी सब मैंने पैसेंजर्स को देखा, बल्कि मुझे खुशी हुई कि जब मैं फ्लाइट में था 8 अलग अलग एम्बेसीज के एम्बेसडर्स आए हुए थे। अब आप उस बात का महत्व समझिए कि एक छोटे से पॉइंट की फ्लाइट चालू करने में 8 कंट्रियों के कोऑर्डिनेशन की जिसके पास जिम्मेदारी है, 2 देशों के बीच की कड़ी, तो 8 देशों के एम्बेसडर थे। तो ये एक बड़ी सफलता था। ये आईसीसीआर ने ऑर्गेनाइज किया था। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। कैबिनेट ने जो है स्टार्टअप पॉलिसी को भी जो है अप्रूवल दिया है, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर हो रहे हैं? देखिए, अभी कोरोना के बाद और कोरोना के पहले भी काफ़ी तेज़ी से स्टार्टअप चल रहे थे, लेकिन अभी कोरोना के काल में मध्य प्रदेश के बहुत बच्चे जो इधर उधर बाहर चले गए थे, उन सब का काफ़ी इच्छा थी कि मध्य प्रदेश में उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिले। अब स्टार्टअप में मैं अगर छोटी सी बात करूं, तो आदमी जब अकेला शुरू में शिफ्ट होता है तो वो ऑफिस का किराए के बारे में भी सोचता है। तो इनिशियली अगर कोई मॉडल डेवलप करना है तो उसकी प्रोटोटाइप बनाने के लिए भी एक्सरसाइज करता है। इनिशियली जब उसको काम शुरू करना होता है तो वो हर तरह के कॉर्नर कटिंग करके उसे जहाँ मौका मिलता है वहाँ काम करता है। तो अभी हमने ये तय किया कि हम इवन अगर किसी को हम ऑफिस में अपने प्लग एंड प्ले वाला ऑफिस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो उसे 5,000
रुपया महीने तक का ऑफिस किराए पे लेगा तो उसका ऑफिस का किराया भी हम देंगे। हम 1 करोड़ रुपए तक की हम ये जो मॉडल है, प्रोटोटाइप बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हम 3-4 तुरंत डेवलप करने के बारे में सोच रहे हैं। हम आज मध्य प्रदेश में यंग लोगों को अपना कुछ शुरू करना और कैपिटल कम हो तो उन्हें जोड़ने के लिए हर पॉसिबल संभव प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आपका विभाग लगातार जो है रोजगार मेला भी का आयोजन भी करता रहा है अलग अलग जिलों में। तो अब क्या नया उससे कितना फायदा हुआ है प्रदेश के और प्रदेश के युवाओं को, और आगे इसमें क्या प्लानिंग है? देखिए, पिछले महीने 12 तारीख को हमने 2 महीने के रोजगार के डाटा रिलीज किए थे। वो थे शायद 5 लाख के आसपास 2 माह में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का टारगेट है कि हर माह कम से कम 1 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित होने चाहिए। उनने उस दिन मंच से भी घोषणा करी थी कि मिनिमम 1 लाख लोगों का रोजगार आप हर महीने दें, और हमने ये बात तय की थी कि अगले 2 साल में हम 20 लाख लोगों का 1.5 साल में रोजगार सृजन करेंगे। तो ये 20 लाख लोगों का, और अगर आप ये देखें तो ये आत्मनिर्भर भारत की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है रोजगार की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। अगर मैं केंद्रीय बजट की भी बात सुनूं तो केंद्रीय बजट में भी 60 लाख नए रोजगार 1 साल में सृजित करने का कमिटमेंट है। लेकिन मैं उस बात पे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का वास्तव में अभिनंदन करना चाहूँगा कि उनने उस भाव को, देश की ज़रूरत, प्रदेश की ज़रूरत को समझते हुए पहले ही 20 लाख लोगों के रोजगार के सृजन की बात कर ली। तो इट इज़ ए बिग अचीवमेंट। और चाहे हम आप केवल टूरिज्म और रोजगार तक मांग रहे हैं, मैं तो हर धंधा खजुराहो का टूरिज्म से जुड़ा हुआ मानता हूँ। जी बिल्कुल। अगर हम बात, आपने रोजगार की जो बात की काफ़ी आपने विस्तार में बताया, तो फिर उसके बाद अगर हम आईटी की बात करें, एआई की बात करें, तो उसमें किस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं यूथ को? देखिए, मध्य प्रदेश से कम 1 लाख से ज़्यादा, बल्कि बहुत ज़्यादा संख्या होगी, पूरा डाटा नहीं है मेरे पास एक्यूरेट, उससे ज़्यादा बच्चे अलग अलग शहरों में काम कर रहे हैं आईटी में। जब मैंने बात करी कि मध्य प्रदेश में टीसीएस, इन्फोसिस और बड़ी कंपनियां, और पिछले 1 साल में हमने आईटी में तकरीबन 30,000 नए रोजगार सृजित किए, तो 30,000 की जगह हम लाखों में कैसे सृजित करें। जब मेरी इन सब कंपनियों से बात हुई तो बात का जिस्ट ये निकला कि हमारे यहाँ जो रेडी टू स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट डे वर्क, यूनिवर्सिटी से निकलते ही अगर बच्चे को असाइनमेंट मिलेगा तो वो मध्य प्रदेश में रिटेन होगा, और एक बार वो बाहर चला गया तो फिर वो 10-12 साल के पहले वापस आने में, क्योंकि उसकी शादी भी वहाँ अलग इंडिपेंडेंट घर में रहने के कारण होती है, उसके परिवार के दूसरे सोशल ऑब्लिगेशंस भी आ जाते हैं, और फिर वो बाहर ही पसंद करता है 8-10 साल। तो हमने ये तय किया कि कुछ हम स्पेशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलवा रहे हैं। कुछ हमने 12 यूनिवर्सिटीज़ का साइन किया है इन्फोसिस और टीसीएस के साथ मिलके, कि उनकी फैकल्टी फाइनल ईयर के बच्चों को जाके कुछ स्पेसिफिक कोर्सेस कराएगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के कोर्स डिज़ाइन होते हैं 10 साल में एक बार, टेक्नोलॉजी बदल रही है 2 से 3 साल में, तो आपको रेडी टू मूव इन बच्चा मिलेगा कैसे? तो ये जब आप गंभीरता से किसी के साथ बैठ के बात करते हैं तो उसमें से ये बातें निकलती हैं। तो उन बातों का गैप पूर्ति के लिए हम कुछ तेजी से मध्य प्रदेश में 15-20 नए सेंटर्स खोलने वाले हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्स के और उसमें 50% इवन उसकी फ़ी वो अगर पास होता है तो मध्य प्रदेश की सरकार देगी, बिकॉज हम ये चाहते कि हमारा बच्चा रोजगार के लिए पलायन ना करे, बाकी किसी चीज़ के लिए जाए। बहुत अच्छा थॉट है कि रोजगार के लिए पलायन ना हो मध्य प्रदेश से। आपने स्वदेश न्यूज़ को अपना समय दिया, इतनी अच्छी बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद बहुत बहुत आपका भी। तो ये थे लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की जो बात होती है, उसी कड़ी में दिल्ली खजुराहो की फ्लाइट दोबारा से रिज्यूम हो गई है। कैबिनेट ने स्टार्टअप पॉलिसी को अप्रूवल दे दिया है। साथ में सरकार का ये कंसर्न है कि जो रोजगार की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो यूथ को प्रोवाइड किया जाए, ताकि कम से कम रोजगार के लिए मध्य प्रदेश से पलायन ना हो। स्वदेश न्यूज़ के लिए भोपाल से कैमरामैन राकेश के साथ मुक्ता पाठक।